और पिछले वाले वीडियो में आपने अरावली का सामान्य परिचय पढ़ा था, उसकी उत्पत्ति के बारे में बात की थी, उसके विस्तार को पढ़ा था। अब हम राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है उसे किन किन उपभागों में बांटा जाता है, उन उपभागों की प्रमुख चोटियां कौन सी हैं, अरावली में स्थित प्रमुख जो भौगोलिक संरचनाएं हैं वो कौन सी, उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में अरावली की। ये अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश है जिसका विस्तार दोस्तों ये दिशा जो अपनी है वो दक्षिण पश्चिम दिशा है। ये विस्तार अपना सिरोही जिले से प्रारंभ होता है राजस्थान में, और उत्तर पूर्व में राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है दोस्तों वो खेतड़ी झुंझुनू तक है। तो सबसे पहली बात तो कि राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम में कहां से लेकर उत्तर पूर्व में कहां तक है, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम में सिरोही से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक फैली हुई है अपनी ये जो अरावली पर्वतमाला है। और ये जो विस्तार है दोस्तों, इसकी लंबाई का प्रश्न भी आ जाता है। ये विस्तार कुल 550 किलोमीटर में है, जबकि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संपूर्ण अरावली का जो विस्तार है खेड़ब्रह्मा गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक वो 692 किलोमीटर है, उसमें से 550 किलोमीटर विस्तार इसका अकेले राजस्थान में है। इस प्रकार से संपूर्ण अरावली का लगभग 80% जो भाग है वो अपने राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित इस अरावली को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दोस्तों उन तीनों भागों का सीमांकन किन स्थानों से होता है देखिए। उत्तर पूर्व में अपना विस्तार खेतड़ी से था, खेतड़ी से लेकर दक्षिण में यहां सांबर तक का जो भाग है वो दोस्तों कहलाता है उत्तरी अरावली। ये अरावली का अपना पहला उपभाग हो जाएगा उत्तरी अरावली। सांबर से लेकर यहां दोस्तों एक स्थान है आपके राजसमंद जिले में, उस स्थान का नाम है देवगढ़। सांबर से लेकर देवगढ़ तक का जो ये भाग है ये कहलाता है मध्य अरावली। और देवगढ़ से लेकर के दक्षिण में गुजरात की सीमा, क्योंकि इससे आगे जो अपना अरावली का विस्तार है दोस्तों वो गुजरात में है, तो गुजरात की सीमा तक का जो भाग है जो इस अरावली के तीनों भागों में सबसे विस्तृत और सबसे चौड़ा भाग है उसको आप कहेंगे दक्षिणी अरावली। तो ये है अरावली के 3 भाग, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। पहले तो इन तीनों के जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हैं उनको देखें। उत्तरी अरावली उत्तर में खेतड़ी से शुरू होकर दक्षिण में सांबर तक है। मध्य अरावली है वो उत्तर में सांबर से लेकर दक्षिण में देवगढ़ तक है। और जो आपकी दक्षिणी अरावली है इसका विस्तार उत्तर में देवगढ़ से लेकर दक्षिण में गुजरात की सीमा तक है। पहले इनमें मोटी तुलना करें दोस्तों। उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो सवाल आता है कि अरावली जो पर्वतमाला है उसका निर्माण किसी एक विशेष समय में तो हुआ नहीं, ये हजारों करोड़ों वर्षों के कारण एक वलन जो उत्पन्न हुआ उसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई थी, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं प्री कैम्ब्रियन काल में, आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले। तो अरावली के सभी भागों का निर्माण एक साथ नहीं हुआ है। अगर बात की जाए कि अरावली की जो 3 भाग हैं इनमें सबसे प्राचीन भाग कौन सा है और सबसे नवीन भाग कौन सा है, तो दोस्तों उत्तरी अरावली जो है वो अरावली का सबसे प्राचीन भाग है, इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है। और दक्षिणी अरावली है वो अरावली का सबसे नवीन भाग है, इसका निर्माण सबसे अंत में हुआ है। जैसा आपने पढ़ा कि निर्माण के आधार पर तो ये आपकी एक वलित या मोड़दार पर्वतमाला है, जबकि अगर अपन बात करें वर्तमान स्थिति की तो वर्तमान में जो अरावली का भाग स्थित है उसके आधार पर उसे अवशिष्ट पर्वतमाला की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों यहां बात आती है कि अवशिष्ट पर्वतमाला कहते किसको हैं, तो अवशिष्ट का सामान्य से अर्थ होता है बचा हुआ भाग। अर्थात जो अरावली मूल थी जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था उसका आकार आज की अरावली की तुलना में ज्यादा था और धीरे धीरे अपर्दन के कारण उसका आकार घट गया। तो ऐसी पर्वतमाला जो उत्पत्ति के पश्चात अपर्दन के कारण अपने आकार को खो देती है दोस्तों उसको कहा जाता है अवशिष्ट पर्वतमाला। तो ये अपनी एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। जो भाग पहले बना उसका अपर्दन ज्यादा हुआ तो उसकी हाइट आज कम होगी,
जो भाग बाद में बना है तो इसका मतलब उसका अपर्दन अभी कम हुआ है, तो आज वर्तमान में उसकी हाइट ज्यादा है। तो ध्यान रखें दोस्तों, उत्तरी अरावली अरावली का सबसे प्राचीन भाग होने के साथ साथ सबसे कम ऊंचा भाग है, जबकि दक्षिणी अरावली अरावली का सबसे नवीन भाग होने के साथ साथ वर्तमान में इसका सबसे ऊंचा भाग है। फिर अपन विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक विस्तार जो है वो दक्षिणी अरावली का है, और अरावली का जो सबसे संकरा भाग है दोस्तों वो मध्य अरावली है। इसके अलावा एक प्रश्न आ जाता है कि अरावली पर्वतमाला में सबसे ज्यादा अंतराल इसके कौन से भाग में है, तो दोस्तों अरावली में सबसे ज्यादा अंतराल मध्य अरावली में अजमेर जिले में है। अब इन तीनों भागों को अलग अलग देखें। सबसे पहले बात करें अपन उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली जो है वो 5 जिलों में फैली हुई है दोस्तों। संपूर्ण अरावली की बात नहीं कर रहे हैं यहां अपन, केवल इसके एक भाग की बात कर रहे हैं। उत्तरी अरावली कितने जिलों में फैली हुई है? 5 में। और वो 5 जिले जिनमें इसका विस्तार है वो हैं कौन कौन से दोस्तों? सबसे उत्तर में आपका खेतड़ी से प्रारंभ हो रहा है झुंझुनू जिला। दूसरा इसके बाद आ जाता है अपना सीकर जिला। तीसरा है दोस्तों अलवर। चौथा जिला है दोस्तों दौसा। और 5वां जिला जिसमें ये फैली हुई है दोस्तों वो है जयपुर। यहां दोस्तों एक प्रश्न और याद रखें आप कि मान लो प्रश्न पूछ लिया जाए कि उत्तरी अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार, सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो दोस्तों वो जिला है आपका जयपुर जिला। संपूर्ण अरावली की बात करें तो सबसे ज्यादा विस्तार उदयपुर जिले में है, और उत्तरी अरावली की बात करें तो सर्वाधिक विस्तार जयपुर जिले में है। अब देखिए शेखावाटी क्षेत्र जो है अपना, उसमें अरावली के कौन से भाग का विस्तार है, तो दोस्तों वो उत्तरी अरावली है। और मुख्यतः वो शेखावाटी के किन जिलों में फैली हुई है? सीकर और झुंझुनू जिलों में। शेखावाटी में स्थित अरावली की इन पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो यहां याद रखें दोस्तों, स्थानीय भाषा में इनको कहते हैं माल खेत की पहाड़ियां। शेखावाटी में स्थानीय भाषा में इन पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ियां कहा जाता है। फिर बात आती है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोस्तों उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है, और ये अपने सीकर जिले में स्थित है। और इस चोटी की ऊंचाई है वो समुद्र तल से 1055 मीटर ऊंची है दोस्तों। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। दोबारा देखें, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, सीकर जिले में स्थित है, और इसकी कुल ऊंचाई है वो 1055 मीटर है। अब उसके बाद उत्तरी अरावली की कुछ महत्वपूर्ण अन्य चोटियों की बात करें तो रघुनाथगढ़ चोटी के पास ही दोस्तों सीकर और झुंझुनू जिले की सीमा पर एक चोटी स्थित है मालकेतु, और वो मालकेतु उत्तरी अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। उसकी हाइट है 1052 मीटर। उसके बाद इस क्षेत्र की तीसरी प्रमुख चोटी की बात करें तो दोस्तों वो झुंझुनू जिले में स्थित है लोहारगल। वही लोहारगल जो महाभारत में पांडवों की जो बेड़ियां गली उसके लिए प्रसिद्ध हुआ, जिसके कारण वो लोहारगल कहलाया। वो लोहारगल उत्तरी अरावली की तीसरी प्रमुख चोटी है, तीसरी सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, वो 1051 मीटर ऊंची है। फिर जयपुर में स्थित इसकी प्रमुख चोटी की बात करें तो दोस्तों वो खो चोटी है, जो समुद्र तल से 920 मीटर ऊंची है। ये जयपुर की प्रमुख चोटी है। तो उत्तरी अरावली में मुख्यतः आप इन 4 चोटियों को ध्यान में रखें। सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर, जयपुर की प्रमुख चोटी है वो खो 920 मीटर। इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र में 2 प्रमुख चोटियां हैं, मालकेतु और लोहारगल। अब उसके बाद आ जाए अपन आगे मध्य अरावली में। मध्य अरावली जो कि उत्तर में सांबर से लेकर दक्षिण में देवगढ़ तक फैली हुई। तो दोस्तों यहाँ एक सांबर जो अपनी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इससे जुड़ा हुआ भी एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि सामान्यतः जो अपने खारे पानी की झील अपने राज्य में वो 33 सागर का अवशेष मानी जाती है, और दोस्तों मुख्यतः उनका विस्तार राजस्थान के पश्चिमी भाग में है। ये सांबर राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका विस्तार अरावली के कुछ पूर्व में भी है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान की वह एकमात्र खारे पानी की झील जिसका विस्तार अरावली से पूर्व में भी है, तो दोस्तों वो सांबर है।
और इस सांबर से लेकर देवगढ़ के मध्य का ये जो भाग है ये मध्य अरावली कहलाता है। ये अरावली का सबसे सकरा भाग है, सबसे ज्यादा अंतराल वाला भाग है। इस मध्य अरावली के विस्तार को भी देखें तो मुख्यतः मध्य अरावली का विस्तार भी अपने को 2 जिलों में नजर आता है, अजमेर और राजसमंद में, जबकि वास्तव में दोस्तों इसका विस्तार कुल 5 जिलों में है। इस मध्य अरावली का एक भाग दोस्तों यहां सांबर से उत्तरी अरावली के समानांतर हर्ष पर्वत होते हुए सिंगाणा तक फैला हुआ है, जो प्रतीत ऐसे होता है जैसे कि उत्तरी अरावली का भाग हो। सांबर से लेकर सिंगाणा तक दोस्तों इस भाग को सांबर सिंगाणा श्रेणी कहा जाता है, जो सीकर जिले में हर्ष पर्वत होते हुए सिंगाणा तक फैली हुई है। ये मध्य अरावली का ही भाग है और इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि मध्य अरावली 5 जिलों में फैली हुई है। सिंगाणा अपने झुंझुनू का भाग है, हर्ष अपने सीकर का भाग है, सांबर अपने जयपुर का भाग है, उसके बाद अजमेर और उसके बाद आ जाएगा आपका राजसमंद। तो कुल मिलाकर मध्य अरावली का विस्तार भी दोस्तों 5 जिलों में है। और यहां पर भी वही प्रश्न अपन पढ़ेंगे कि मध्य अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार किस जिले में है, तो दोस्तों अजमेर होगा। यहां कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर प्रश्न पूछा जाए कि अरावली का न्यूनतम विस्तार किस जिले में है, तब जवाब अपना अजमेर होता है, लेकिन वहां दोस्तों संपूर्ण अरावली की बात की जा रही है। अगर केवल मध्य अरावली के संबंध में पूछा जाए कि मध्य अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार किस जिले में है, तो अपना जवाब अजमेर होगा। इसके बाद ये जो अपनी मध्य अरावली है ना दोस्तों, इसे 4 उपभागों में बांटते हैं, जिसमें से एक की चर्चा अपन ने की सांबर सिंगाणा श्रेणी। दूसरा, यहाँ सांबर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों उनको सांबर की पहाड़ियां कहा जाता है। और तीसरा जो अपना अजमेर है उसके आसपास स्थित जो पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, वो मेर जाति बाहुल्य होने के कारण मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहलाता है। और उन्हीं मेरवाड़ा की पहाड़ियों का दक्षिणी भाग जो इस मेरवाड़ा क्षेत्र को नीचे स्थित मेवाड़ क्षेत्र से अलग करता है दोस्तों, उससे कुकरा की पहाड़ियां कहा जाता है। अर्थात जो अपनी मध्य अरावली है उसे 4 भागों में बांट सकते हैं, सांबर सिंगाणा श्रेणी, सांबर की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां और दोस्तों कुकरा की पहाड़ियां। अब इस मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वो सर्वोच्च चोटी अजमेर और राजसमंद के सीमावर्ती टोडगढ़ क्षेत्र में है दोस्तों, और उस चोटी का नाम है गोरमजी, जिसे मोराइजी भी कहा जाता है, या कई बार ये प्रश्न में केवल टोडगढ़ के नाम से आ जाता है। इसकी कुल ऊंचाई दोस्तों 933.72 मीटर है, यानी लगभग 934 मीटर, और ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ियों में स्थित है, जो मध्य अरावली की तो दूसरी और मेरवाड़ा की पहाड़ियों की अगर अपन बात करें तो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है दोस्तों तारागढ़, जो अजमेर जिले में स्थित है। ये 873 मीटर ऊंची है। तो यहां पर 2 प्रमुख चोटियों की अपन बात करेंगे। एक तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी, जो टोडगढ़ क्षेत्र में स्थित है, जो लगभग 934 मीटर ऊंची है, और दूसरी तारागढ़ जो मेरवाड़ा की पहाड़ियों का भाग है, और दोस्तों ये 873 मीटर ऊंची है। अब यहां जो मेरवाड़ा का दक्षिणी भाग दोस्तों आपको बताया, जिसे कहा जाता है कुकरा की पहाड़ियां, इनके संबंध में अक्सर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आता है दोस्तों, जैसे ये अपना अरावली का विस्तार है ना, इसके इधर जो ये भाग रह गया पश्चिम में दोस्तों, ये मारवाड़ का मैदान है, यह है मारवाड़ का मैदान, और इधर जो ये भाग है दोस्तों ये है मेवाड़। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन सी पहाड़ियां मेवाड़ को मारवाड़ के मैदान से अलग करती हैं, तो दोस्तों वो है कुकरा की पहाड़ियां। दूसरा प्रश्न आता है कौन सी पहाड़ियां मेरवाड़ा को मेवाड़ से अलग करती हैं, तो दोस्तों याद रखें कुकरा की पहाड़ियां यहां 2 प्रमुख काम कर रही हैं। ये मेवाड़ की पहाड़ियों को 2 भौगोलिक संरचनाओं से अलग कर रही हैं। एक तरफ ये मेरवाड़ा से इनको अलग कर रही हैं, तो दूसरी तरफ ये मारवाड़ के मैदान से इनको अलग कर रही हैं। फिर आगे चलें तो दोस्तों तीसरा भाग आ जाता है अपना दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली का विस्तार है वो देवगढ़ से लेकर गुजरात की सीमा तक है, और इसका विस्तार सर्वाधिक जिलों में है, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कुछ भाग चित्तौड़, उसके बाद आपका उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी कुल मिलाकर ये 7 जिलों में फैली हुई है, और इसका सबसे ज्यादा विस्तार दोस्तों उदयपुर जिले में है। अब ये जो दक्षिणी अरावली है
ये इस संपूर्ण अरावली का दोस्तों खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न भाग है। अगर अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक धात्विक खनिजों की उपलब्धता या विविधता है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। और अरावली की भी इन तीनों भागों में तुलना करें तो दोस्तों सर्वाधिक खनिज विविधता अगर अपन बात करें तो दक्षिणी अरावली में, और उसमें स्थित जिले की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में खनिज विविधता की दृष्टि से संपन्न सबसे जो जिला है वो उदयपुर है, और वो उदयपुर अपनी दक्षिणी अरावली का भाग है। इसके बाद बात करें तो अरावली जो कि जैविक और वानस्पतिक संसाधन के लिए भी प्रसिद्ध है। ये राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों में दोस्तों जैविक और वानस्पतिक संसाधनों की दृष्टि से सबसे संपन्न भौतिक प्रदेश है। इसमें भी अगर अपन बात करें तो इन तीनों भागों में जैविक और वानस्पतिक संसाधनों की दृष्टि से भी सबसे संपन्न जो भाग है दोस्तों वो दक्षिणी अरावली। इस दक्षिणी अरावली को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो इसका ये भाग जो दोस्तों सिरोही जिले में स्थित है, इसे कहा जाता है आबू पर्वत, और इसका एक भाग जो ये शेष रह गया दोस्तों इनको कहा जाता है मेवाड़ की पहाड़ियां। यानी दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो अपना आबू पर्वत क्षेत्र और दूसरा दोस्तों मेवाड़ की पहाड़ियां। पहले अपन चर्चा करेंगे आबू पर्वत क्षेत्र की। आबू पर्वत क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः सिरोही जिले में है, और दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि आबू पर्वत क्षेत्र कौन से क्रम की किन चट्टानों से निर्मित है। तो दोस्तों आबू पर्वत क्षेत्र में राइलो क्रम की ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है, जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं कि अरावली का जो दक्षिणी भाग है उसमें प्रधान रूप से पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो राइलो क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें हैं, और उन्हीं का जमाव अपने आबू पर्वत क्षेत्र में है। दोस्तों आपने पश्चिमी मरुस्थल के समय पढ़ा था कि जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है जिसका लूनी नदी बेसिन क्षेत्र है, गोडवाड़ प्रदेश है, जो राइलो क्रम की ग्रेनाइट चट्टानों के जमाव से निर्मित गोल गुंबदाकार पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें अपन ने मुख्यतः छप्पन की पहाड़ियां, नाकोड़ा, सिवाना, रोजा बाकर, डोरा, एशरान और जसवंतपुरा की पहाड़ियों की चर्चा अपन ने दोस्तों की थी। वो पहाड़ियां भी अरावली के इसी भाग का पश्चिमी शाखा का विस्तार मानी जाती है। ये आबू पर्वत जो क्षेत्र है दोस्तों, इसके उपनाम की चर्चा की जाए तो राजस्थान के समग्र इतिहास पर प्रथम पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस आबू पर्वत क्षेत्र को दोस्तों हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी है। कई बार प्रश्न आ चुका है कि हिंदू ओलंपस किसको कहा गया है, वह किसके द्वारा कहा गया है। तो इसी आबू पर्वत क्षेत्र को कर्नल टॉड ने हिंदू ओलंपस की उपमा दी है, तो इसी को कहा जाता है हिंदू ओलंपस। याद रखें दोस्तों, संपूर्ण अरावली का सबसे ऊंचा भाग आपका ये आबू पर्वत क्षेत्र है, और यहां स्थित गुरु शिखर जो चोटी है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो समुद्र तल से लगभग 1722 मीटर ऊंची है। दोस्तों ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, ये संपूर्ण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा ये मध्य भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नीलगिरी के मध्य स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी भी गुरु शिखर है। इस गुरु शिखर चोटी को भी कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है। तो संतों का शिखर किस चोटी को कहा जाता है दोस्तों? गुरु शिखर को कहा गया है। और किसके द्वारा कहा गया? कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। अब अपने मन में सवाल आता कि कर्नल टॉड ने इसे संतों का शिखर क्यों कहा? तो दोस्तों इसके पीछे दो कारण माने जाते हैं। एक तो यह चोटी एकांत में स्थित है, और सामान्यतः हमें पता है संत सन्यासी जो थे वो तपस्या के लिए एकांत स्थल का ही चयन करते थे। वो ही एकांत स्थिति आपकी इस गुरु शिखर चोटी की है। और यहाँ दूसरी जो प्रमाण की अपन बात करें तो गुरु शिखर चोटी पर प्राचीन ऋषि दत्तात्रेय का तपोभूमि के रूप में यह प्रसिद्ध रहा है, जहाँ वर्तमान में दत्तात्रेय का मंदिर स्थित है, जो इस बात का प्रमाण है कि इस चोटी का संबंध प्राचीन काल से संतों से रहा है।